अनफॉर्चुनेटली एक नहीं चली आज पाकिस्तान की, और आप किसी को ब्लेम कर नहीं सकते हैं। जिस तरह इन 11 प्लेयर्स ने खेला, ब्लेम सारा का सारा इन्हीं पर जाता है। जो प्री मैच हुआ था उसके अंदर जो बात की गई थी जी, आपकी प्रिपरेशन कैसी होती है? अगेंस्ट किसके खेले हैं? ओमान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, और इसी तरह की हमारी तैयारी थी। हम 34 में से 24 मैच जीत गए थे, लेकिन रैंकिंग हमारी 7 नंबर पे ही थी। शायद हम अगेंस्ट पार्टी की तरफ, अगेंस्ट टीम के खिलाफ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वीक साइड थी, तो जिसकी वजह से जब हम टफ अपोनेंट के खिलाफ खेलते हैं उसमें मुश्किलात होती हैं। चौथा मैच था भारत के खिलाफ, लास्ट फरवरी से लेके अब तक फरवरी तक चौथा मैच, और 4 मैच हार गए। 5 मैच हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, 4 हारे 1 जीते। उसके अलावा ठीक है, साउथ अफ्रीका आई थी, वीक टीम थी, ऑस्ट्रेलिया आई थी, वीक टीम थी, उसको काउंट करना चाहते हैं काउंट कर ले, लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी। और बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं जिन पर टैग लगा हुआ है ऑलराउंडर का, ना बॉलिंग कर रहे हैं ना बैटिंग कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा। वीकर साइड के खिलाफ सबसे अच्छी टीम हमारी है, लेकिन जहां पे आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा वहां 50 से 60 रन का मार्जिन शुरू से लेके चले, मैच स्टार्ट होने से पहले लेके चले। आमिर, अनफॉर्चुनेटली लूप होल्स ऐसा नहीं है कि हमें आज ही नजर आए हैं, ये लूप होल्स हमें एक अरसे से नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान टीम जीतती जा रही थी, लेकिन हम उन लूप होल्स के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं इस टीम को, और जीतने के बावजूद बनता नहीं है। लेकिन आप सब ने क्रिकेट खेली हुई, आप लोग वो सारी चीजें देख सकते हैं जो शायद बतौर फैंस आम लोगों को या हमको नजर नहीं आती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, आज जो चीजें हुई हैं ये एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्ले कर रही हैं। चाहे आप पेसर की बात करें, या फिर बॉलिंग ऑप्शंस के ना होने की बात करें, या फिर ऐसे बॉलर्स की बात करें जो अच्छी टीमों के खिलाफ टेस्टेड नहीं थे। देखिए, पहले तो आपने वो लूप होल की बात की है, ब्लंडर्स इतने हुए हैं जी। जैसे चले जो टीम गई हुई है, पहले आप इन कप्तान और मैनेजमेंट से यही सवाल करें ना कि प्रमद आसा की हिस्ट्री है कि यहाँ पे रात में बॉल स्विंग होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे रात को स्विंग होता है। आपने एक प्रॉपर पेसर खिलाया जो वैसे ही फॉर्म में नहीं है। मैं तो पिछले 2-3 मैच से कह रहा था कि उसको आप बिठा के सलमान मिर्जा या नसीम को खिलाएं जो स्विंग करते हैं बॉल को। एक तो लूप होल वो था, फिर सबसे बड़ा ये था कि टॉस जीत के जो है आपने बॉलिंग कर ली। आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ ही नहीं है, चेस करना है आपने। मैंने आपको तभी कहा था कि ये जो 160 170 है पाकिस्तान चेस नहीं कर सकता, ये विकेटें ऐसी हैं, और वही हुआ। और इतने सारे ब्लंडर्स, फिर आप, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मैं यहाँ पे शादाब का नाम लेना चाहूंगा। शादाब खेल रहे हैं पिछले आई थिंक 8-9 साल से खेल रहे हैं। हम ठीक है बाबर और शहीन का नाम तो लेते हैं कि ये 5-6 साल से परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे आईसीसी इवेंट्स में। शादाब के भी जरा आप स्टैट्स निकालें आईसीसी के इवेंट्स के, वो क्या कर रहे हैं। चले बाकी उस्मान को, इब्रार को हम कह सकते हैं नए लड़के हैं, अंडर प्रेशर आ सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है आईसीसी इवेंट्स का, लेकिन शादाब की भी क्या परफॉर्मेंस है जब आपके 3-4 मेन कोर जो है वो आपकी टीम को लेके, आप देख लें पांड्या उनकी मेन कोर है, लेके चलता है। सूर्या कुमार यादव है, मेन कोर है, वो लेके चलता है। ईशान किशन को वो मेन जगह पे लेके आए, देखें वो पूरा मैच ही आपसे साइड पे ले गया। हमारा जो मेन कोर है वो कब मैच जितवाएगा? असल लूप होल ये है कि आपका जो मेन कोर है वो मैच जितवा ही नहीं रहा, पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 8 साल से। एब्सोल्युटली अहमद, यही मसला रहा हमें पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में भी, यही मसला नजर आया कि जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो आपके लिए विकेट नहीं ले रहे हैं। विकेट लेना दूर की बात, वो फिट भी नहीं लग रहे हैं। आज जब जिस तरह मूवमेंट मिल रहा था बुमराह को, इवन हार्दिक पांड्या जो अंडर 130 क्लिक्स बॉलिंग करते हैं, आज ऑफ द सीम उनको भी मूवमेंट मिल रहा था। उन्होंने परेशान किया साहिबजादा फरहान को पहले 3 गेंदों पर, बट अच्छी बॉलिंग एक तरफ, बट जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने विकेटें गंवाई हैं, विकेटें गिरती जा रही हैं, और चाहे साइम अयूब हो, साहिबजादा फरहान हो, सलमान लियागा हो, या फिर बाबर आजम हो जो नॉर्मली बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन आज वो इतना रैश शॉट खेल के आउट हुए जैसे बहुत आपके पास नीचे बैटिंग पड़ी है। तो कहीं दिमाग या लॉजिक नजर नहीं आई अप्रोच में पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, बड़ी देर से हम ये कहते आ रहे हैं कि आपके वो जो चेहरे हैं जिन्होंने काफी क्रिकेट खेल ली है और 8-8 10-10 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं, अब इससे ज्यादा मतलब उन्होंने क्या करके दिखाना था। पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट से मैं बोल रहा हूँ इसी चैनल पे बैठ के कि दे प्लेड दे बेस्ट क्रिकेट, यू नो, अब मूव ऑन। ये मुझे 2 साल हो गए हैं बोलते हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज बीन स्टबन, चीफ सिलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी हैज बीन स्टबन के
वही चेहरे, सिर्फ एक रिजवान बार हुआ है, रिजवान, बाकी आप देख लें कि तमाम चेहरे जो हैं वो सेम रहे और रिजल्ट कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके पिछले 2 टूर्नामेंट के अंदर और पूरी जो अवाम है, नेशन है, पिट उठी कि यार प्लीज फ्रेश चेहरे लेके आए, प्लीज यंगस्टर्स डेवलप करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं डरता है, वो कहता है कि यार हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट इन पे की थी, तो अभी पीछे तो कोई तैयार है ही नहीं, तो अगर ये चले गए तो फिर हम तो, हमारे पे सारी उंगलियां आएंगी कि यार इन्होंने तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं किया, बनाया ही कुछ नहीं है, हम एक्सपोज हो जाएंगे। फिर हमने जब बताया कुछ हद प्लेयर्स का और उसमें से कुछ हद प्लेयर्स को चांस मिला, वो बकदरे बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जवान है, यंग है, अभी पहला इवेंट खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रूम। लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो मेन पोजीशंस पे अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बाबर को कितना सपोर्ट किया है, आप बता दें कि ये पिछली सारी सीरीज वगैरह जो हो रही थी उसको कुछ भी कहा हो कि ठीक है यार थोड़ी स्पेस देते हैं, सीनियर प्लेयर है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, कप्तान रहा हुआ है, सारी वीकनेस असाइड, किस तरह की कैंपेन चलाई गई कि उसका बैटिंग स्टाइल खराब कर दिया, उसका बॉलिंग स्टाइल खराब कर दिया, उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उसका हर जगह पे उसको ट्राई किया गया, आपने ओपनर उसको खिलाया, 1 डाउन उसको खिलाया, चौथा उसको खिला रहे हैं, हर जगह पे ट्राई किया कि किसी न किसी तरीके से ये जो है ना फिट हो जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करनी है तो फिर आपने कहाँ करनी है, किन मैचेस के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, आप पीएसएल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं किसके लिए, कि आपकी जो है ना बोलियां आप पीएसएल में आके दोबारा आप सुपरस्टार बन जाएंगे सारे के सारे। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ सिलेक्टर्स, इनको चाहिए कि मूव ऑन यार, आपको पहले से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं, यू गाइस आर लेट ऑलरेडी। और उसके बाद आप अवाम का आज भी देखें, वो कहती है फाइट ही नजर नहीं आई, वो कहते हैं कि यार लड़के तो कम से कम हार जो, पीछे 3 मैच आप अभी आ रहे हो, आउट ऑफ द फील्ड आप चीजें कर रहे हो, शेक हैंड की ये सारी चीजें, इतना अच्छा केस आपने बिल्डअप किया है, और ग्राउंड के अंदर भाई ये जंग ग्राउंड की है, ग्राउंड की बाहर की नहीं है, तो आपने लड़ना तो है अंदर। तो आपके अब शाहीन है यार, ट्राई करता हुआ नजर आ रहा है, हर एक चीज है, लेकिन लड़का भी बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, वो लग रहा है कि उससे वो रिदम में ही नहीं है, वो लग रहा है कि वो बहुत अंडर प्रेशर है और उससे बॉलिंग नहीं हो रही है। आज भी जो स्टार्ट उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था नए बॉल से, ही गेव इट अवे, एंड फिर लास्ट ओवर में जहां पे फिनिश अच्छा करना था उसको वहां पे भी स्कोर हो गया। तो और कितने चांसेस होते हैं वो हमें बता दें प्लीज। मेरी भी ये जियो के जो मैनेजमेंट है उससे रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक ही दफा पूछ ले कि कितनी देर के लिए सपोर्ट करनी है, ताकि हम सपोर्ट करते ही चले जाए इनको। नहीं, यार कहने का मकसद ये है कि खुदा का वास्ता है, अभी भी जो है ना, अरे सुने जी, तू नहीं सुने साहब, अभी भी जो है टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनको आप अब बिठा दें, इनका टाइम अप हो गया है, दे आर डन। अभी हम टूर्नामेंट के अंदर हैं और हमें सेमीफाइनल तो कम से कम खेलना है। तो आप बेसिकली फ्रेश फेसेस जो अवाम डिमांड कर रही है, वो है नाफे, वो है सलमान मिर्जा और वो है फखर जमान। आप इन तीनों को लेके आए ताकि फखर जमान एक लेफ्ट हैंडर बीच में आएगा, एक्सपीरियंस भी है, होपफुली ही कैन क्रिएट द डिफरेंस। अदरवाइज ये जो बंच है, ये ग्रुप है ब्रो, आई डोंट सी एनी फर्दर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम देम। ब्रो आगे के लिए क्या करना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक एवरीबॉडीज ओपिनियन फर्स्ट। और वी अंडरस्टैंड, हम सब गुस्से में, इट हर्ट्स लूजिंग इन अ वर्ल्ड कप स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। और जब आप इस तरह हारते हैं, वन साइडेड मैच हारते हैं, जब आपके अंदर वो फाइट नज़र नहीं आती है या आप सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते हैं, ज़्यादा दुख होता है। कामरान, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। मैं आता हूँ सिक्कू भाई के पास। सिक्कू भाई ने मुझसे बड़े मोहब्बत से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पास बिल्कुल आखिर में आना। सिक्कू भाई भी बड़े में बैठे हुए थक गए, और यू नो इट पुट्स यू डाउन कामरान, इट हर्ट्स when you lose against India and you lose in this fashion। मैं numbers की तरफ आता हूँ। शाहीन bowled 2 overs, went for 31 runs। पहले ओवर में कोई मूवमेंट नहीं मिला, पहली 3 गेंदें शॉर्ट गेंदें थी, भरपूर शॉट्स लगे आपको। अबरार अहमद 3 overs 38 runs। ना ही इज bowled decently, आज बहुत ही बुरी बॉलिंग की उन्होंने। फिर शादाब खान 1 ही ओवर कराया उन्होंने आज, इससे पहले बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे एसोसिएट टीमों के खिलाफ, ऐसा लग रहा था यार अच्छा कमबैक हुआ है। आज 1 ओवर में 17 रन और सारी बॉलें टूवर्ड्स द लेग स्टंप तिलक वर्मा को, जो तगड़े हैं लेग स्टंप पे। अगेन जैसे आमिर और अहमद कह रहे थे, 8-9 साल से खेल रहे हैं, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल, परफॉर्मेंस तो पहले सबसे शुक्रिया और बाकी सबको भी सलाम। और दानिश, देखें हार जीत तो खेल का हिस्सा है, और जैसे राशिद भाई ने भी कहा कि इंडिया जो है नंबर 1 रैंक टीम है, हम 6-7वें नंबर के ऊपर है, तो वो गैप आपको नज़र आ रहा है, चले वो भी चीज़ ठीक है।
लेकिन मसला उससे बड़ा ये है कि आज जिस तरह से मैच आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारी जो प्लानिंग है वो पूरी टोटली कोलैप्स कर गई है, और वो मुझे प्लानिंग समझ में नहीं आई। टॉस के ऊपर आप आते हैं, टॉस जीतते हैं, सलमान अली आगा कहते हैं कि हम टॉस जीत के बॉलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टैकी पिच लग रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग था वो बड़ा। अच्छा, अगर आप टॉस जीत के पिच का पहला फायदा उठाना चाहते हैं तो स्पिनर से आप फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आपको ये अंदाजा था कि यहाँ पे स्पिनर ज्यादा काम आएंगे तो फिर आपको सेकंड बॉलिंग करनी चाहिए थी। ट्रू, ठीक है, वैलिड। आप ओवरकास्ट कंडीशंस में और उसके बाद आपने दूसरा वगैरह, चले वो आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, आपको विकेट भी मिल गई। उसके बाद आपके पास फहीम अशरफ भी मौजूद थे आपको कहीं पे, और ये टैकी पिच के ऊपर, ये हमने पिछले मैचेस में भी देखा है। इंटरेस्टिंग, मैं आपको ये चीज बताऊं, जो 3 मैचेस हुए बहुत पीछे नहीं जा रहा अहमद आसा पे। यहाँ पे चाहे ये जितनी भी स्लो पिच है, वहां पे पेसर्स का जो एवरेज है वो 18.9 का, स्ट्राइक रेट 14 का, और स्पिनर्स का स्ट्राइक रेट 20 का है इस मैच से पहले, और एवरेज 25.4 का था। पेसर्स ने ज्यादा विकेटें ली हुई थी, स्पिनर्स ने कम विकेटें ली हुई थी। अब जहां टैकी पिच है तो वहां पे आपके पास वो स्पेशलिस्ट पेसर्स होते हैं जो टैकी पिच का फायदा उठाते हैं। आपके पास सलमान मिर्जा मौजूद है जो कि कटर्स अच्छे करता है, वो पूरी अपनी सब कुछ दिखा चुका है। अगर आपने कंडीशंस के हिसाब से खेलना था तो फिर ये कुछ पूरी आपकी जो टीम सिलेक्शन है और जो टॉस जीत की जो सिलेक्शन है, ये कुछ समझ में नहीं आई। क्या 18 ओवर्स अगर आपने स्पिन से करवाने थे तो फिर आपने पहले बॉलिंग कैसे की है? तो मैं हार से ज्यादा जो है ना, मुझे अभी मैं उस वाले कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि क्या प्लानिंग है।